नमस्कार। महिलाओं में पीरियड्स का रेगुलर होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये किसी महिला की हेल्दी हेल्थ को दर्शाता है। इसी के साथ कुछ महिलाओं को पीरियड समय से नहीं आते हैं या यूं कहा जाए कि पीरियड्स उन्हें खुलकर नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है और ऐसे में क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। जी, बहुत बर्निंग आज के समय में बहुत लोगों के साथ बहुत कॉमन समस्या होती जा रही है कि पीरियड खुल के नहीं हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि हमें पता कैसे चले कि हमें पीरियड कम हो रहे हैं। एवरेज पीरियड में जो हमें पैड लगते हैं वो 7 या 7 से ज़्यादा लगेगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन अगर हम अपने रखें कि अगर पीरियड में हमें 7 से कम पैड लग रहे हैं तो मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग जाता है कि पीरियड्स कम हो रहे हैं। दूसरा, ड्यूरेशन देखे कि कितने दिन रह रहा है। अगर पीरियड 2 दिन से कम रह रहा है तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि हमें पीरियड कम हो रहा है, या सिर्फ स्पॉट आके दाग लग के छूट जा रहा है तब भी हमें समझ जाना चाहिए कि पीरियड कम हो रहा है। और कई बार हमें ये देखना है कि पहले हमारा फ्लो अच्छा हो रहा था, हम 3 दिन 4 दिन फ्लो हो रहा था, अब ये फ्लो कम होता जा रहा है, तो इससे भी हमें अंदाजा लग जाता है। तो ये तो एक हुई कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमें पीरियड्स कम हो रहे हैं, समय के साथ हम इसको समझेंगे। अब चूंकि आपको जैसे बोला कि हर लेडी का पीरियड अलग होगा, तो उसके सिम्टम्स भी अलग होंगे, और यही होम्योपैथी का भी कॉन्सेप्ट है कि ऑल द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे आके चीज हो जाती है। अब क्या कॉमन कारण है कि जब हमें नहीं समझना चाहिए कि ये तो कॉमन है कि इसमें हो सकता है। तो जब पीरियड बंद होने का टाइम आ रहा होगा, तो मेनोपॉज का जो टाइम है, तब जो ये समय है उस वक्त पीरियड कम हो जाएगी। फिर अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उस समय भी पीरियड कम हो जाएगा। ये तो दो बड़े फिर कॉमन सी चीजें हो गई जहाँ पे एक हो जाता है कि ये होगा कि तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। या कोई बहुत ज्यादा मोटा है या बहुत दुबला पतला है, इन दोनों कंडीशंस में भी पीरियड कम होंगे। और एक बहुत कॉमन सी चीज जो हम लोग कहते हैं ना, जो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं आजकल, ये इसलिए इतना बढ़ गया कि वेट लॉस करने के लिए हम लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। तो जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी पीरियड कम होगा। ये चीज है, जैसे एथलीट्स में ये बड़ा कॉमन है, लेकिन चूंकि उनका प्रोफेशन है तो कोई बात नहीं। लेकिन आजकल हम लोग वेट लॉस और के लिए हम लोग बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है। ये सब कॉमन कारण हो गए। उसके अलावा अगर हम लाइफ स्टाइल देखें, तो अगर एल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, किसी तरह का नशा अगर हम कर रहे हैं, तभी पीरियड कम होने लगेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, ओवर थिंकिंग हुआ, तब भी पीरियड्स कई बार कम होने लगते हैं। अब अगर हम लोग डिजीज पे सोचें, बीमारियां, तो वैसे तो डॉक्टर लोग डायग्नोस करेंगे जब आपको प्रॉब्लम है। तो कॉमन जैसे थायराइड किसी को है, तब भी कई बार पीरियड्स कम होने लगते हैं। या पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तब भी कई बार पीरियड्स कम होने लगेंगे। तो जब पीरियड्स कम होंगे तो कई बार लोगों के चेहरे पे दाने आने लगेंगे, बाल टूटने लगते हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, बहुत लोग को इस तरह के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस समय में डॉक्टर के पास जाना होता है, तो रेगुलर। और जैसे कई बार जब हम लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, बच्चा ना होने वाली दवा खाते हैं। जब उसको एक रेगुलरली हम लेना शुरू कर देते हैं, तब उसके बाद भी ये चीजें सिम्टम्स आ जाने लगती है हमारे शरीर में। तब हमारा पीरियड जो हुआ वो कम होने लगता है और चीजें दिक्कत करने लगती हैं। और जो न्यूट्रिशंस का बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है इस कंडीशन में भी, इस कैंटी पीरियड में। जितना हम कम खाएंगे, या जितना हम ये जंक फूड और ये सारा चीज़ जो खा रहे हैं आज के समय में, ये जंक फूड ने हर बीमारी को बढ़ा रखा है। जितनी जल्दी हम लोग अवेयर हो सकें उतना अच्छा है। तो वो एक चीज़ है। अब मैं चाहूँगा आपसे कि लाइफ स्टाइल में किस तरह से चेंज करना है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, बिल्कुल सर। पीरियड्स खुलकर न आने पर लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव ज़रूरी हैं। नंबर 1, रोज़ सुबह
योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज को ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। नंबर 2, डाइट में विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को लेना ना भूलें, उन्हें ज़रूर ऐड करना है। नंबर 3, सभी तरह की हरी सब्जियां, दाल, अंकुरित अनाज और मेवों को ज़रूर लें। इसी के साथ मौसमी फलों यानी कि सीजनल फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें। नंबर 5, जितना हो सके खुद को तनाव, चिंता से दूर रखें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें। नंबर 6, जंक फूड, ऑयली फूड से खुद को दूर रखें। सर, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में होम्योपैथिक में इसका क्या उपचार है, क्या किया जा सकता है? महिलाओं की किसी भी रोग के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले होम्योपैथी चिकित्सा में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यही एक चिकित्सा पद्धति है जो ये मानती है कि हर इंडिविजुअल अलग है, उसकी दिक्कत अलग है और उसकी दवा अलग है। बाकी आप किसी चिकित्सा पद्धति में जाएंगे तो वो फिक्स रूटीन की आपको दवा दे देगा और वो आपको देता रहेगा, जिसका हर बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट आएगा। जैसे इसी में है, मैंने बताया ना कि किसी को मोटापा है, कोई दुबला है, कोई स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिन भर रो रहा है। तो इस हिसाब से दवाइयाँ बदलती चली जाती हैं। सीपिया, ग्रेफाइटिस, मेंसिनेला, नेट्राम्यूर, थूजा, ब्रायनिया, इस तरह की करीब 48 दवाइयाँ हैं जो कि कम पीरियड्स के लिए दी जाती हैं। तो वो जो है आपका चिकित्सक जब मरीज से मिलता है तो आपके जो मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स को देख के जो आपको दवा देता है वो बहुत अच्छी काम करती है। इस तरह से नेट पे देख के कभी एक सीपिया खा लिया या नेट्राम्यूर खा लिया तो उससे जनरली किसी मरीज को आराम नहीं आता, क्योंकि हमारे क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो नेट पे ये सब दवा खा के आते हैं अपना केस खराब करके। उसको अवॉइड करके आप अगर फर्स्ट डे से होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको निश्चित तौर पर काफ़ी आराम मिलेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।